बहनें माँ का रूप होती हैं। बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद या त्योहारों पर कभी कभी अम्मी या अब्बू चले जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुपाकर कभी उसे साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डिब्बे और कभी कभी तो चावल की बोरी भर देती है। अपनी माँ को बोलो कि ये हमारा घर है, कोई खैराती सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ, बहन से कहो कि बस ईद पर आया करे और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल की बोरी भर कर देती है ना, ये सब बंद करें। माँ खामोश रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थीं। वह कुछ न बोली। शाम के 4 बज रहे थे। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टैंड तक छोड़ाओ। मैंने दिखावे के लिए कहा, कुछ दिन रुक जाती, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने बदतमीजी से कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, वो बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया और कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। लाख रुपया उधार भी ले लिया था। भूख सर पर थी और हालात की वजह से मैं कमरे में अकेला बैठा शायद रो रहा था। इसी वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से दिल में सोचा, अब ये मनहूस आ गई है। मैंने बीवी से कहा, बहन के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। बीवी मेरे पास आई और बोली, इसके लिए गोश्त या बिरयानी पकाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 1 घंटे बाद वो बहन मेरे पास आई, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूं तुम्हारी, मेरी गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर वो मेरे करीब हुई और अपने पर्स से सोने के कंगन निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। आहिस्ता से बोली, पागल, तू ऐसे ही परेशान होता है। बच्चे स्कूल में थे तो मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा चला और बेटे का इलाज करवा। अपनी शक्ल तो देख, क्या हालत बना रखी है तूने। मैं खामोश था और बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को इन कंगनों के बारे में न बताना, तुम्हें मेरी कसम है। उसने मेरे माथे को चूमा और 1000 रुपये मुझे दिए, जो 150 के नोट थे। शायद वो उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान मत हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और बोली, देख तेरे बाल सफेद हो गए हैं। वो जल्दी से जाने लगी। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। टूटी हुई चप्पल पहनी थी और वही पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था जो वो हर बार पहन कर आती थी। बहन की इस मोहब्बत ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हम भाई कितने मतलबी होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो भाई हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। इस कहानी को पढ़कर मेरी आंखें भी नम थीं। बहनें अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे उनके पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पर कुछ देर के लिए सुकून आ जाए।